हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगर तंत्र का एक नया चैप्टर थैनेटोलॉजी। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है डेथ और साइंस ऑफ डेथ। ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर में क्लियर से पढ़ेंगे। ठीक है, डेथ का इंट्रोडक्शन क्या होता है? परमानेंट सीजेशन ऑफ वाइटल फंक्शन। जितने हमारे शरीर के वाइटल फंक्शंस हैं उनका बिल्कुल रुक जाए वो। ठीक है, यानी शरीर की वो स्थिति जिसमें सांस लेना, दिल की धड़कन और दिमाग की गतिविधियाँ हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग मृत्यु कहते हैं। ठीक, चरक संहिता में मृत्यु को प्राण उत्पत्ति का अंत यानी प्राणा उत्पत्ति अंत कहा गया है। ठीक है, चरक संहिता अगर हम लोग रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद से हैं, तो चरक संहिता में क्या है? प्राण जो उत्पत्ति है उसका अंत हो जाए, मतलब प्राण जो है, प्राणवायु निकल जाएगा शरीर से, तो हम समझते हैं कि मृत्यु हो चुकी है। डेफिनेशन की बात करें तो परमानेंट इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड द ब्रेन फंक्शंस। अगर मेडिको लीगल हम लोग अगर तंत्र के हिसाब से पढ़ें तो क्या क्या परमानेंट और इरिवर्सिबल, मतलब जो वापस ना आए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट कुछ समय काम करने के लिए बंद कर देता है, बाद में काम करने लगता है, तो इरिवर्सिबल मतलब दोबारा रिवर्सिबल ना हो, परमानेंट लगा हमेशा के लिए। सजेशन ऑफ किसका किसका? सर्कुलेशन मतलब हार्ट का, रेस्पिरेशन मतलब लंग्स का, और ब्रेन की फंक्शंस का। इन तीनों का मतलब इन्हें कहा जाता है ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। अगर ये तीनों एक साथ बंद हो जाते हैं तो आदमी को मृत्यु घोषित किया जाएगा। ठीक है, प्राण, आत्मा और मन का शरीर से विच्छेद मृत्यु कहलाता है। अगर आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राण और आत्मा और जो मन है, अगर तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाएं आयुर्वेद के अनुसार, तो उसे मृत्यु की संज्ञा दी गई है। टाइप्स ऑफ डेथ की बात करें तो सोमैटिक डेथ यानी शारीरिक मृत्यु, जब सारे शरीर के वाइटल फंक्शन, शारीरिक मृत्यु क्या है? सोमैटिक डेथ पहले पढ़ते हैं। जब सारे शरीर के वाइटल फंक्शंस बंद हो जाते हैं तो उसे कहता है रिवर्सिबल नहीं होता। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन और ब्रेन फंक्शंस पूरी तरह रुक जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सोमैटिक डेथ, मतलब शारीरिक मृत्यु, मतलब शरीर की सारे पुर्जे जो हैं, मतलब जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे काम करने बंद कर दिए। अब बात करते हैं क्लिनिकल। जब हार्ट और रेस्पिरेशन बंद हो जाते हैं, ब्रेन कुछ देर तक जीवित रह सकता है। क्लिनिकल डेथ कहते हैं हम लोग। क्लिनिकल डेथ तब कहते हैं कि मतलब इसमें क्या होगा? हार्ट और लंग्स तो काम करना बंद करे, हो सकता है ब्रेन कुछ देर काम करता रहे, तो उसे क्लिनिकल डेथ माना जाता है। CPR से रिवाइव किया जा सकता है। इस समय अगर आप CPR वगैरह देते हैं तो हो सकता है उसे ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो। यहाँ पर सांस लेना मतलब हार्ट और रेस्पिरेशन तो बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप CPR दे सकते हैं तो आदमी हो सकता है कि जीवित हो जाए, हो सकता है, पर श्योर नहीं है कि जीवित होगा, हो सकता है कि जीवित हो जाए CPR से। ठीक है, ब्रेन डेथ की बात करें, मस्तिष्क मृत्यु, जब ब्रेन के सभी फंक्शंस पूरी तरह बंद हो जाता है, यह लीगल डेथ मानी गई। इसी को पूरी तरीके से, जब दिमाग ही पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा तो फिर आदमी की मृत्यु तय है, तो इसी को लीगल डेथ माना जाएगा। अगर कोर्ट में अगर आपने ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेट दोगे तभी माना जाएगा। अगर आपने क्लिनिकल डेथ का दिया तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ऑर्गन डोनेशन के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट, मतलब अगर ब्रेन डेथ आदमी की हो गई तभी आप ऑर्गन को डोनेट कर सकते हो। अगर आपकी सिर्फ क्लिनिकल डेथ है तो आप ऑर्गन डोनेट करने जाओगे, हो सकता है आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स का धीरे धीरे मरना। ठीक है, यह प्रोसेस सोमेटिक। देखो, सेलुलर डेथ क्या होती है? एक एक शरीर का एक जो कोशिका होती है उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये प्रोसेस काफ़ी बाद में होती है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन है बॉडी में, क्योंकि मृत्यु के तुरंत बाद ऑक्सीजन तो नहीं खत्म होगी, मतलब शरीर लंग्स की ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय सेल अपने लिए स्टोर करते हैं ना, तो जब तक एक सेल की धीरे धीरे डेथ होती है उसे हम लोग सोमैटिक डेथ, सेलुलर डेथ कहते हैं। सॉरी, इंडिविजुअल सेल्स का धीरे धीरे मरना, यह प्रोसेस सोमैटिक डेथ के बाद शुरू होती है। मतलब पहले शारीरिक मृत्यु हो गई, मतलब तीनों फंक्शंस बंद हो गए, उसके बाद धीरे धीरे एक एक सेल मरना शुरू कर देगा। साइंस ऑफ डेथ, मृत्यु के लक्षण, तो इमीडिएट साइन मतलब तुरंत के लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना आदमी बंद कर देगा। इसी को देख के हम लोग अधिकतर मृत्यु का अंदाजा लगाते हैं। नॉर्मली देखते हैं कि सांस ले रहा है, ठीक है, सांस नहीं ले रहा तो आदमी मर चुका है। सीजेशन ऑफ हार्ट बीट, फिर हम लोग सुनते हैं सांस नहीं ले रहा, हो सकता है दिल की धड़कन, कान लगा के सुनते हैं। नॉर्मली पहले लोग ऐसे यही करते हैं, लेकिन अब तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं। कान लगा के सुनोगे तो महसूस होगी आपको। ठीक है, अगर वो बंद हो चुकी तो आदमी मर चुका है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब होश नहीं होगा, मतलब पूरा आदमी बेहोश तो वैसे नॉर्मली हो सकता है, लेकिन ये दो चीज़ें हुई साथ में, उसको होश भी नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि अब वो जा चुका है। फिक्स्ड प्यूपल्स मतलब पुतलियाँ जो होंगी वो फैल जाएंगी। ठीक है, और लाइट पर रिएक्शन नहीं दे देंगी, मतलब आंखों में अगर आप आंखें खोल के उसके टॉर्च मारोगे तो कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। अर्ली साइंस के देखने का 1 से 3 घंटे के अंदर, पहले हमने इमीडिएट साइंस देखे, मतलब तुरंत मरने के तुरंत बाद हम लोग क्या क्या लक्षण देखेंगे, और मरने के अब 1 से 3 घंटे में अर्ली साइंस को देखते हैं। एल्गर मोर्टिस क्या होता है? शरीर जो होगा धीमे धीमे उसका ठंडा पानी लगेगा। रिगर मोर्टिस, जो मांसपेशियाँ होंगी वो जकड़ जाएंगी। आप उसके शरीर को अगर खींच के देखें, अगर ऐसे अगर हाथ उसका बेंड होके वो डेथ हुई है तो आप उसका हाथ सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा जकड़ गया होगा, क्योंकि मसल को चाहिए एटीपी बन नहीं रही होगी, मसल वो जहाँ की जहाँ होंगी वहीं स्टिफ हो जाएंगी। ठीक, स्टिफनेस ऑफ मसल्स,
लिवर मोटिस क्या होता है? पोस्टमार्टम स्टैंडिंग, शरीर के निचले भाग में नीला मैग नहीं पड़ना, शरीर के जो नीचा भाग होगा जहाँ पर, क्योंकि हार्ट तो बंद हो गया, अब जितना शरीर से दूर भाग होगा जहाँ पर खून नहीं जा पा रहा होगा वो नीला नीला पड़ जाएगा। क्यों? हाइपोक्सिया के कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन तो जाएगी नहीं, क्योंकि तीनों चीज़ें तो मर चुकी हैं, जो ऑक्सीजन पहुँचाने वाला है, जो ऑक्सीजन लेने वाला है, तीनों खत्म हो चुके हैं। तो शरीर का पूरा भाग क्या होगा? नीचे वाला भाग क्या होगा? नीला पड़ने लगेगा, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछते थे अल्गर मोटिस और राइगर मोटिस और लिवर मोटिस को अलग अलग 5 नंबर में पूछ लेता है, तो इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। इनका अलग एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, अल्गर मोटिस, राइगर मोटिस और लिवर मोटिस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको भी 5 नंबर में अलग से पूछ लेता है, ठीक है। तो तब की तब बात करेंगे। अभी हम लोग लेट साइंस की बात करते हैं। लेट साइंस में 6 से 24 घंटे बाद क्या होगा बॉडी के साथ? प्यूट्रीफिकेशन, शरीर का सड़ना, मतलब शरीर का सड़ना 6 से 24 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें, अगर बॉडी को नहीं, इसीलिए बॉडी को हम लोग डीप फ्रीजर वगैरह में रखते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से सड़ने लगती है। सड़ने क्यों लगती है अंदर से? क्योंकि अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे उस पर इंसेक्ट वगैरह अटैक कर देते हैं, फिर वो सड़ने लगती है। स्केलेटलाइजेशन, सिर्फ हड्डियाँ बचना, ये प्रोसेस काफ़ी लेट होता है, मतलब इसमें महीने भर लग जाते हैं, सिर्फ हड्डियाँ ही बचेंगी, बाकी सारा चीज़ कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और बॉडी कहीं लावारिस की तरह पड़ेगी। अब ब्रेन डेथ की क्राइटेरिया WHO के अनुसार, अनरेस्पॉन्सिवनेस, मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर मतलब गर्म तेल डाल दिया फिर भी वो हिल डुल नहीं रहा। नो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, मतलब अगर आप कोई रिफ्लेक्स नहीं दे रहा, आप कुछ भी करो, काटो कूटो कुछ भी करो, नहीं। APNEA टेस्ट पॉजिटिव, APNEA जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर हम लोग लगा के देखेंगे EEG, मतलब EEG क्या होती है? ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने का एक डिवाइस होता है, तो वो भी कैसा आ रहा है? बिल्कुल फ्लैट आ रहा है। निमोनिक फॉर ब्रेन डेथ, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स होगा, रेस्पिरेशन एब्सेंट होगा, एपनिया टेस्ट पॉजिटिव होगा, इरिवर्सिबल कॉस्ट रूल्ड आउट, नो मोटर रिस्पॉन्स, डीप कोमा में चला जाएगा, EEG फ्लैट आएगा, एब्सेंट पीपल रिफ्लेक्स, मतलब आंखों में आप कितनी भी रोशनी मार दो, आंखें उसकी एकदम टस से मस नहीं होंगी, ठीक है। डोल आई रिफ्लेक्स एब्सेंट, मोड्स ऑफ डेथ, अब किस तरीके से आपकी मृत्यु हो सकती है उनके ऊपर बात करें। सिनकोप, दिल की रुकावट, यानी हार्ट रेट, कभी ऐसा नहीं होता मूर्छा आ जाए, मूर्छा के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट रेट, अगर हार्ट बंद हो गया तो आपकी कुछ समय बाद मृत्यु होनी है। सांस रुकने के कारण भी आपकी मृत्यु हो सकती है। और कोमा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो जाए। एक तरीके से तीनों वही बात हैं। रेस्पिरेशन, मतलब हार्ट रेट यहाँ पर लंग्स से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड हो गया, यानी तीनों चीज़ें वही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। सिनकोप, एस्फेक्सिया, कोमा, उसी को घुमा फिरा के लिखा है किताब में, ठीक है। तो मोड्स ऑफ डेथ की बात करें तो सिनकोप मतलब दिल की रुकावट, दिल रुक गया, वही पहले बताया था मोड्स ऑफ डेथ में। एस्फेक्सिया मतलब सांस की रुकावट, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। और कोमा मतलब दिमाग का बंद होना, यानी ब्रेन फेलियर से। लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है? डेथ सर्टिफिकेट बनाना जरूरी। अगर किसी की मृत्यु हो गई है किसी हॉस्पिटल में तो आप डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट आप जहाँ तक डेथ सर्टिफिकेट से बचते रहिएगा एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, क्योंकि वहाँ पर आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप लिख दीजिए कार्डियोवास्कुलर, मतलब ये दिमागी तौर पर इसका ब्रेन फेल हो गया और ये मर गया, ठीक है। न्यूरो कार्डियोवास्कुलर फेलियर लिख दीजिए, मतलब अगर आपको बनाने पर बहुत ज़्यादा मजबूर करता है, क्योंकि वो नॉर्मली डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेथ जानना जरूरी होता है, स्पेशली नेचुरल डेथ। आप अगर किसी की प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ पता करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये इसका एक महत्वपूर्ण हो गया। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी सस्पिशियस डेथ में होता है। और अब हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह कराते हैं अगर हमें संदिग्ध मृत्यु किसी की हुई है, किसी महिला, अविवाहित महिला या विवाहित महिला की किसी ऐसी जगह पर मृत्यु हुई है जहाँ पर संदेह होता है, तो हम वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह कराते हैं। ऑर्गन डोनेशन ब्रेन डेथ के केसेस में किया जाता है। अब ऐसा होता है कहीं कोई मर गया, वो ऑर्गन अपना मतलब वॉलेंट्री डोनेट करना चाहता है, या कहीं कोई वैसी लाश है और किसी को ऑर्गन की सख्त जरूरत है, तो वहाँ पर ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोग ब्रेन डेथ की क्राइटेरिया को मानते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ब्रेन डेथ, फीचर्स की बात करेंगे, सोमैटिक डेथ और ब्रेन डेथ, ठीक है। जो नीले से लिखा होगा वो सोमैटिक डेथ, और जो काले से लिखा होगा ब्रेन डेथ। रेस्पिरेशन एब्सेंट दोनों में, ठीक है। हार्ट बीट इसमें एब्सेंट हो, उसमें प्रेजेंट हो सकती है सपोर्ट से, ठीक है। बात करें रिवर्सिबल, ये दोनों रिवर्सिबल है। लीगल डेथ यस। ऑर्गन डोनेशन, पहले सोमैटिक डेथ में आप ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन डेथ के बाद आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, एकदम मस्त रहें, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।